रघुकुल की अमर मर्यादा प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या नगरी, सरयू के पावन तट पर बसी वह दिव्य नगरी, जहां धर्म सांस लेता था, सत्य चलता था और मर्यादा राज करती थी। इसी अयोध्या में जन्म लिया था रघुकुल ने, एक ऐसा वंश जिसकी पहचान केवल राज सिंहासन से नहीं, बल्कि वचन, त्याग और सत्य से होती थी। रघुकुल की परंपरा केवल राज करने की नहीं थी, बल्कि धर्म निभाने की थी। इसी परंपरा को एक पंक्ति में समेट दिया गया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये पंक्ति केवल शब्द नहीं, बल्कि श्रीराम के जीवन का सार है। राजा दशरथ और वचन की शक्ति। अयोध्या के महाराज दशरथ प्रतापी, पराक्रमी और धर्मात्मा थे। उन्होंने जीवन में अनेक युद्ध जीते, पर सबसे कठिन युद्ध उन्हें अपने ही हृदय से लड़ना पड़ा। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। देवताओं की सहायता के लिए दशरथ अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि पहुंचे। युद्ध के दौरान रानी कैके ने सारथी बनकर दशरथ की प्राण रक्षा की। उस समय प्रसन्न होकर दशरथ ने कैकेयी से कहा, मांगो वरदान, जो चाहो। कैकेयी ने उस समय कुछ नहीं मांगा, पर दशरथ का वचन अमिट हो गया। राम, रघुकुल की शान। समय बीता, अयोध्या में चारों ओर आनंद छा गया। महाराज दशरथ ने निर्णय लिया कि अब श्रीराम का राज्याभिषेक होगा। नगर सजने लगा, प्रजा नाच उठी, देवताओं तक में प्रसन्नता थी। राम, जो मर्यादा, करुणा और सत्य के साक्षात स्वरूप थे, जो प्रजा के हृदय में पहले से ही राजा थे। परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। कैकेयी का वरदान स्मरण। मंथरा के कुटिल शब्दों ने कैकेयी के मन में विष घोल दिया। वो राजमहल में कोप भवन चली गई। जब महाराज दशरथ वहां पहुंचे तो कैकेयी ने कहा, महाराज, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज मैं उन्हें मांगती हूं। दशरथ ने कहा, मांगो देवी। कैकेयी बोली, 1, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। 2, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनते ही दशरथ का हृदय टूट गया। राजा कांप उठा, पर वचन, वो तो रघुकुल की मर्यादा था। दशरथ का धर्म संकट। दशरथ जानते थे, यदि वचन तोड़ा तो रघुकुल की परंपरा टूट जाएगी, यदि वचन निभाया तो प्राण निकल जाएंगे। और हुआ भी वही। दशरथ ने भारी मन से कहा, राम को बुलाओ। श्रीराम का आदर्श। राम आए। पिता के चेहरे पर पीड़ा देखी। जब पूरी बात बताई गई तो राम के मुख पर किंचित भी शोक नहीं। राम ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, यदि आपके वचन की रक्षा से मेरा वनवास होता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। यही तो रघुकुल की रीत थी। सीता और लक्ष्मण का त्याग। सीता ने कहा, जहां मेरे स्वामी वहीं मेरा स्थान। लक्ष्मण बोले, भैया, आपके बिना अयोध्या मेरे लिए वन से भी अधिक कठोर है। तीनों ने वन का मार्ग चुना। राजमहल रो रहा था, पर धर्म मुस्कुरा रहा था। वनवास कष्ट नहीं, तपस्या। वन में कांटे थे, जंगली पशु थे, ऋषि मुनियों की सेवा थी, राक्षसों का आतंक था, पर राम का मन अडिग था। वे जानते थे, वचन निभाने का मार्ग कभी आसान नहीं होता। भरत का आदर्श। जब भरत को सत्य पता चला तो वे रो पड़े। उन्होंने राज सिंहासन ठुकरा दिया और वन में राम के चरणों में गिर पड़े। भरत बोले, भैया, मैं आपका सेवक हूं, राजा नहीं। राम ने खड़ाऊ दी और कहा, इन खड़ाऊ को अयोध्या का राजा मानो। रघुकुल की रीत अमर हो गई। 14 वर्षों बाद राम लौटे। अयोध्या ने दीप जलाए, पर उससे भी बड़ा दीप मानवता के हृदय में जला। राम राजा बने क्योंकि उन्होंने वचन निभाया। वे भगवान कहलाए क्योंकि उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। कहानी का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, वचन केवल शब्द नहीं, आत्मा की शपथ है। कठिन समय में धर्म निभाना ही सच्ची भक्ति है। त्याग से ही मर्यादा जन्म लेती है। आज भी यदि कोई पूछे राम भगवान क्यों है, तो उत्तर यही है, क्योंकि उन्होंने दिखाया, प्राण जाए पर वचन न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय महावीर हनुमान।